दोस्त, हमारी जो मांगे थी एएलपी वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए, वो अब पूरी नहीं होगी क्या? उस पर बात हो ही नहीं रही है। और जो कुछ कहा गया है, हम सब आंदोलन जब करते हैं तो हमसे लिखित मांगा जाता है। लिखित का ही वैल्यू होता है ना जी। फिर हम लोगों को जो आश्वासन दिया गया है, और हालांकि जो आश्वासन दिया गया है वो एएलपी वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए नहीं, बल्कि ये आश्वासन दिया गया है कि हर साल वैकेंसी आएगी। ठीक है, हर साल वैकेंसी आएगी। तो आपने तो जब मीटिंग हुआ तो उस समय भी बोला था ना कि हर साल वैकेंसी आएगी, कैलेंडर भी जारी कर देंगे, एज रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जिस मुद्दा के कारण इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, अब उस आंदोलन का असर ये हुआ कि रेल मंत्री को लाइव आकर के कहना पड़ा। तो हम लोगों को कहने से थोड़ी काम चलेगा। आप बोल दिए, हो सकता है अगली बार आपकी सरकार ना बने या रेल मंत्री आप ना रहे, तो फिर कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं बोला, तो फिर हम लोगों को तो कहानी खत्म हो जाएगा, फिर किससे लड़ेंगे? और ऐसे भी बोलने पर हम लोग कैसे भरोसा करेंगे? इसके पहले भी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात की, बहुत कुछ बोला गया, तो उस पर आप कैसे जा सकते हैं? उस पर भरोसा कैसा कर सकते हैं? और बहुत खुशी की बात होगी कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति हो 100 बार धोखा दिया और एक आध बार अगर वो धोखा ना दे, मतलब एक बार अगर वो सही कर दे, मेरे साथ धोखा ना करे, तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार हमको कई बार धोखा दिया, तो उससे उम्मीद तो नहीं ही होता है ना। लेकिन पूरा अगर हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर अब हमारा आंदोलन कहने का मतलब रुकेगा थमेगा वो तो देखना होगा। लेकिन अब जो आंदोलन इसके बाद अगर होगा कि ठीक है हर साल हम देंगे, तो फिर अगला आंदोलन किस लिए होगा कि वैकेंसी हर साल आप बोले थे और आप नहीं दे रहे हैं। तो अब आंदोलन को मोड़ क्या होगा, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? जैसे अभी अगर वैकेंसी नहीं दी जाती, एकदम नहीं, मतलब ये 5694 तो दी ही नहीं गई है, समझो वैकेंसी है यार, इसको वैकेंसी ही नहीं मानते हम। तो कुछ लोग वैकेंसी मानते हैं। छात्रों का मांग ये है कि आप लिखित दीजिए, अगली बार आप जो वादा किए हैं वो पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा क्या पता। हमारा जो आंदोलन है उसको एक दूसरे अब स्वरूप को बदल रहे हैं कि अगली बार जब हम आंदोलन करेंगे तो कहेंगे आप बोले थे कैलेंडर के लिए आप कि हर साल वैकेंसी आएगी, वो आ अब नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हमारा आंदोलन का रूपरेखा बदल जाएगा। बात ऐसी है कि 1.5 लाख वैकेंसी वो बोले हैं कि दिए हैं हम, तो 1.5 लाख वैकेंसी कब आया था वो? 2019 का है ना जी, ग्रुप डी का, जो उसमें हम लोग वेटिंग के लिए आंदोलन किए थे, और वो अब दे रहे हैं। यार हमको समझ में नहीं आता है। वो ट्रेन था हमेशा लेट आता था, वो कहानी सुनाते हैं, छोटा है, तो जब ट्रेन लेट आता था ना तो एक आदमी बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि आज ये ट्रेन समय पर आ गई है। तो बगल वाला व्यक्ति बोलता है ना भाई आज ये इतना लेट है ना कि ये ट्रेन कल वाला है, तो इतना लेट है। वही बात है, 2019 का वैकेंसी है, आप खुश जो हो रहे हैं कि अभी दिए हैं, भाई आपको 2020 में देना चाहिए था, 2021 में देना चाहिए था। 2024 पहुंच गया, अब 3 साल लेट चला रहे हैं और कह रहे अभी दिए हैं। 5 साल बाद और लेट कर देते तो अगला बार जब इलेक्शन के पहले बोलते कि अभी तो तुरंत दिए हैं। भाई अगर हर सिस्टम, हर लोग झूठ बोलना शुरू कर देना तो आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सही क्या है। हर जगह हर मोड़ पर ही झूठ अगर बोला जाए, कोई भी व्यक्ति हो, तो जिंदगी में सही गलत क्या है नहीं समझ पाओगे। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बेवकूफों को आसानी से भटका देते हैं। समझदार हर व्यक्ति है यार, हम लोग समझदार हैं, लेकिन सोच लीजिए कि समझदार बहुत होना पड़ेगा, बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत दिमाग वाला ही तो राज करता है। आजकल जमाना में शासन करने की सबसे अच्छा तरीका है कि कितना आपको किस तरीके से किसको शोषण करने आता है, कैसे किसी को मतलब आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्शन पावर कितना है, कैसे आप किसी को भटका सकते हैं,
विकास तो दिखता है यार, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होता है। मंदिर मस्जिद ये सब क्या है भाई? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, अल्लाह अकबर तेरे नाम, है ना, ऐसे है ना। तो देखिए पूरा हो जाए तो खुशी की बात है, हो सकता है सरकारें 2024 से पलट जाए। बहुत सारे छात्र तो बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। अब क्या खेल खेला जाएगा समझिए, लेकिन हम सबके साथ तो खेल खेला जा रहा है। आंदोलन को इस कदर रोका जा रहा है कि अब नया आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, हर वर्ष कैलेंडर आएगी भी, और वैकेंसी इतनी कम है कि 2-2 हजार वही पकड़ते रहो, फिर वही वाला 2-2 हजार वैकेंसी किसी का नहीं होगा। इस बार 5696 है तो क्या हो जाएगा आपको लगता है? भारी संख्या में लोगों का होता है। और कहने का मतलब है कि 63,000 गुने 6 थोड़ी मांग रहे हैं जी। 63,000 आए थे तो 6 साल में 6 गुना, 5 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, कम से कम 2 से गुना कीजिए। तो 63,000 गुना 2 तो नहीं मांग रहे हैं हम, क्योंकि 6 साल का गैप है, तो 1 साल में 63,000 था, 6 साल में 6 से गुना करने पर ठीक है, हर साल नहीं क्रिएट होगा। अरे 63,000 गुने 2 दीजिए क्रिएट। आप समझिए इस चीज को यार, उतना भी नहीं 63,000 मांग रहे, तो उस पे नहीं 63,000 को 50 करके 2-2 हजार करके 5 साल तक देते रहिए, लेते रहिए। तो समझना पड़ेगा भाई, आंदोलन को रोका जा रहा है और बहुत सारे छात्र की हालत बहुत खराब है। अब इस पर बोला ही क्या जाए, डर तो हर किसी को लगता है ना, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन डर के आगे जीत होता है ये भी जानते हैं। महात्मा गांधी को भी, सुभाष चंद्र बोस को भी, इतने इतने बड़े क्रांतिकारी, डर एक ऐसा चीज है कि भाव है ना। डर, हिम्मत, रोना, हंसना, ये सब सब हमारे क्रियाएं हैं, होती रहेगी, इससे भी डरना नहीं है, क्योंकि डर डर लगता है, उससे भी नहीं डरना है। डर के आगे जीत है कहा जाता है। तो दोस्त हमें भरोसा नहीं है, अगर पूरा हो जाता है, हर वर्ष आता है और हर वर्ष इतनी कम वैकेंसी भी आएगी तो इससे कुछ होने वाला नहीं। एग्जाम कैलेंडर तो उन्होंने पहले ही कहा दिया था जारी करने के लिए। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये भटकावा है, ये जो बयान दिया गया है, ये हम लोगों को भटकाया जा रहा है। जैसे मीटिंग भी हुआ इसके पहले, तो उसमें हम लोग की बात हुई कहाँ, सिर्फ अपनी बात आकर वो कह देते हैं, हमारी बात पे कुछ प्रतिक्रिया होती कहाँ है यार। जितनी भी बात होती है सब फ्यूचर काल में होता है, फ्यूचर काल के अंत में गा गए कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। आपने किया क्या? पास्ट की बात कीजिए। आपने यही किया कि 6 साल में वैकेंसी नहीं दिया, उस पर बात नहीं करेंगे आप बात क्या करेंगे? गा गए, गा गए। अरे यार वो लिस्ट हम भी पढ़ के सुना देंगे, हम भी रेल मंत्री रहेगा, फिर ये किया जाएगा, वो ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर पढ़ दीजिएगा। तो लड़का लोग बेवकूफ़ नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि रेलवे का छात्र को अब बेवकूफ़ समझ रखे हैं, मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है। यार हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है एसएससी का जो तैयारी करता है वो भी रेलवे में आता है। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि यूपीएससी का भी स्टूडेंट तैयारी करता है, उसको नहीं होता है तो लास्ट में रेलवे का फॉर्म भरता है। तो ऐसा नहीं है, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, आप इसको बेवकूफ़ मत समझिए सेक्टर को वाले को, ठीक है। हर का है। और छात्र में एकता इस आंदोलन में ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे वाले छात्र ही भाग लिए थे, सब लोग आए थे, सब लोग आए थे। छात्र में एकता होनी भी चाहिए, ठीक है, और सब लोग आए थे, एसएससी वाला भी, तो रेलवे वाला भी, तो डिफेंस वाला भी, सबको एक आने की जरूरत है और एक आए भी थे। तो दोस्त बहुत बड़ा छात्रों में संकट है, और जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है, पुलिस क्या है यार, उनको क्या, वो तो बात भी ना समझे, ऊपर से ऑर्डर आया पालन करना शुरू। अरे छात्रों के साथ हो क्या रहा है उनको तो समझिए, सिस्टम है क्या। अब उनको कौन 2-3 घंटा समझाए मामला है क्या, सिर्फ ऊपर हवा हवाई बात करना। अब देखो बात को समझिए कि जैसे एक गंभीर बड़ी बात को समझना मुश्किल होता है, ठीक है, छोटा मोटा बात को समझना आसान होता है, ये बात बड़ी है, इसको समझिए। अब कौन इन लोगों को 2-4 घंटा समझाएगा, समझे, बस मारना शुरू कर देते हैं वो लोग, दिखता तो है नहीं है। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।